तो आपने एक्टिविटीज़ अभी जो हमने एक्टिविटीज़ की, हमने उनमें देखा कि जो हमने पहली एक्टिविटी की, जैसे हमने पहले में रस्टिंग ऑफ आयरन देखा, या फिर हमने दूसरी एक्टिविटी में हमने जो मैग्नीशियम को जलाया, उसमें हमने वहाँ पे इन दोनों एक्टिविटीज़ में प्लस जो हमारा कॉपर सल्फेट के साथ हमने एक्टिविटी की, उन एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि हर एक्टिविटी में नया एक सब्सटेंस बनता है। जो पुराना सब्सटेंस था वो ऐसा कुछ हमारे पास नहीं रहा, ठीक है। जैसे ऐश एक नया सब्सटेंस था जो कि मैग्नीशियम के जलाने पर बन गया। इसी तरह कॉपर सल्फेट का जब आयरन के साथ रिएक्शन हो गई तो वहाँ आयरन सल्फेट बन गया, ठीक है। तो और कॉपर अलग हो गया, तो दोनों नया हमारे पास नई चीज़ें आ गई, न्यू सब्सटेंसेस आ गए, क्योंकि हमारे पास कॉपर सल्फेट था, खाली कॉपर नहीं था, हमारे पास आयरन सल्फेट नहीं था, तो ये दोनों हमारे पास आ गई। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड ए केमिकल चेंज। यानी वो चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं, उन चेंजेस को हम केमिकल चेंज कहते हैं। अ केमिकल चेंज इज़ आल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। ये जो केमिकल चेंजेस होती है ना बेटा, ये हमारी डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनसे हमारे जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं इन केमिकल चेंजेस की वजह से, वो हमारी ज़िंदगियों के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा मेटल को मेटल ओर से, तो उसमें बहुत सारी सीरीज़ ऑफ केमिकल चेंजेस हो जाती है, तब जाकर वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम एन मेटल ओर। लाइकवाइज मेडिसिन बनता है, उसमें भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो जाती है, यानी चेंजेस होती है, और तब जाकर हमारे पास जो मेडिसिन आता है, या डिटर्जेंट्स है, या प्लास्टिक्स है, ये सब चेन ऑफ केमिकल चेंजेस हो जाती है, तब जाकर आपको ये नई चीज़ें मिलती है। सो केमिकल चेंजेस हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक और बात आपको ये याद रखनी है कि जब भी कोई केमिकल चेंज हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे नए सब्सटेंस तो प्रोड्यूस होते ही होते हैं, उनके साथ साथ कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, या कुछ और चीज़ें भी हमको मिलती है। जैसे नंबर 1, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। या हीट, लाइट या कोई रेडिएशन आपको या तो मिलेगी या एब्जॉर्ब हो जाएगी जिस टाइम पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। नंबर 2, साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, आवाज़ आएगी। जब कोई चेंज होगी तो उस टाइम से पे आवाज़ आएगी, ठीक है। इसी तरह से अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। जो आप स्मेल लेते हो उसमें चेंज हो जा सकती है, उस चीज़ की खुशबू में चेंज आ सकती है, उसमें नई खुशबू आ सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। या कलर में चेंज आ सकती है, या गैस बन सकती है। तो ये चेंजेस नई सब्सटेंसेस के बनने के साथ साथ ये चेंजेस भी आ सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अभी देखा कि मैग्नीशियम रिबन जो जल गया, या फिर कोई भी चीज़ जब जलती है, कोल है, वुड है, लीव्स आप जलाते हो, तो वो बर्निंग जो है किसी भी सब्सटेंस की, वो एक केमिकल चेंज है। और बर्निंग में आपको क्या मिलता है साथ में? हीट और समटाइम्स लाइट आल्सो, ठीक है। इसी तरह से जब आप एक्सप्लोसिव्स जलाते हो, यानी जब आप फायर वर्क करते हो, जब आप पटाखे वगैरह चलाते हो, उस टाइम पे आपको हीट, लाइट और साउंड मिलता है, और इवन अनप्लीजेंट गैसेस भी जो कि पोल्यूशन क्रिएट करते हैं वो भी मिलते हैं। तो वो भी एक चेंज है जिसके साथ साथ आपको ये चीज़ें मिलती हैं। इसी तरह से जब आपका खाना ख़राब हो जाता है, जब स्पॉइल ऑयल बत या सब्ज़ी फेरान, तो उसमें हम जब उसकी स्मेल लेते हैं तो उसकी स्मेल चेंज हो गई होती है ना, तो उसमें से बदबू आना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया कि एक तो ख़राब हो ही जाता है, यानी नया प्रोडक्ट बन गया, दूसरा हमारे पास वहाँ पे स्मेल भी आ गई। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो केमिकल चेंजेस है, ये नया सब्सटेंस ही नहीं बनाती है, बल्कि अपने साथ हीट, लाइट या दूसरी रेडिएशंस या आवाज़ या स्मेल या कलर ऐसा या गैस कुछ और भी साथ लेकर आती है।